तो कांग्रेस का चक्रव्यूह तैयार, यात्रा से अब होगा क्या वाकई कांग्रेस का बेड़ा पार? पहाड़ से सियासी वार किया है कांग्रेस ने। केदारनाथ उपचुनाव में जो दाव खेला है वो दाव क्या वाकई में बेड़ा पार करेगा? कांग्रेस की कसरत और बाबा केदार से पूरी उसे करने की हसरत। यह सियासत के उस मोड़ पर आकर सियासी दंगल छिड़ा है जहां केदारनाथ का उपचुनाव है, निकाय चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि सियासी माहौल बनाया जाए, यात्रा से सियासी युद्ध लड़ा जाए। तभी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की पद यात्रा जो चल रही थी उसका समापन हुआ। बकायदा कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का जो समापन हुआ उसमें न्याय की अर्जी लगाने का जिक्र कर रही है कांग्रेस। 24 जुलाई से हर की पैड़ी से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और 31 जुलाई को आपदा को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। अब दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी 12 सितंबर से 13 सितंबर को समापन। लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई में कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर उपचुनाव में सियासी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, क्या वो उसमें कामयाब हो पाएगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कांग्रेस का चक्रव्यूह तैयार, यात्रा से होगा बेड़ा पार। पहाड़ से बाहर केदारनाथ उपचुनाव में सियासी दाव। कांग्रेस की कसरत, बाबा केदार पूरी करेंगे हसरत। तो आखिरकार उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा विधि विधान पूजा अर्चना के साथ समाप्त कर दी। लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा से सूबे की सियासत आरोपों की बारिश से भीग रही है। कांग्रेस ने जहां इस यात्रा से जनता को अपने साथ जोड़ने की कसरत बता रही है, तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी ढेरों सवालों के साथ सियासी बिजली गिरा रही है। साफ है, केदारनाथ धाम जहां सनातन धर्म के लिए आस्था का केंद्र है, वहीं इस धाम को लेकर उत्तराखंड में भी राजनीतिक बारिश के मौसम में गर्मी का एहसास करा दिया है। पिछले दिनों जो सियासी रण केदारनाथ से दिल्ली तक देखने को मिला था, इस सियासी रण में अब कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा को पूरा करने का काम किया है। तो सवाल ये कि यात्रा बीजेपी की टेंशन को बढ़ाने का काम करेगी या फिर नहीं। वैसे तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 22 जुलाई को केदारनाथ धाम के इस प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा की शुरुआत की थी, वो भी हरिद्वार से, हर की पैड़ी से। इसके बाद इस यात्रा को लेकर खूब सियासत होने लगी। मॉनसून सीजन ने इस यात्रा पर ब्रेक भी लगा दिया, मगर सभी परिस्थितियों से पार पाते हुए उत्तराखंड कांग्रेसियों ने मौसम साफ होने का इंतजार किया और अधूरी यात्रा को पूरा किया। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इसे अपने संगठन की कामयाबी बता रहे हैं और न्याय की हाजिरी लगाने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सीएम धामी इसे कांग्रेस की बेवजह कसरत बता रहे हैं। बाबा केदार और बाबा भैरव से हमने निवेदन किया है कि जिन्होंने ये दुष्टता की है उनको या तो उनको सद्बुद्धि दे, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई करनी है वो दंडात्मक कार्रवाई करे। कांग्रेस अपनी इस मुहिम को यूं ही जारी रखेगी। हम यूं ही अपनी देवभूमि के और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धर्म से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। देश का प्रधानमंत्री पांव छूता है शंकराचार्य जी के, और उनके प्रवक्ता, उनके विधायक, उनके नेता शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इस समापन के अवसर पर हम सब लोग संतुष्ट हैं कि हरिद्वार गंगा जी के यहाँ से हर जी की पैड़ी से जो यात्रा शुरू हुई थी, आज 252 की यात्रा किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई है। यात्रा का कोई औचित्य न हो, बार बार बाबा केदार जब भी जो है वहाँ पर यात्रा प्रस्तावित हुई है, तब तक मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। इस बात का संकेत है कि बाबा केदार भी नहीं चाहते हैं। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव होना है, साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी इस पथ यात्रा के जरिए जो चुनावी माहौल बनाना चाहती है, अब वो किस हद तक इसमें कामयाब हो पाती है, देखना वाकई में दिलचस्प होगा। खैर जो भी हो, मगर इतना जरूर है
कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सियासी माहौल तो जरूर बना लिया। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो कांग्रेस का चक्रव्यूह तैयार, यात्रा से क्या होगा बेड़ा पार। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। हनी पाठक बीजेपी का चेहरा है, नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आशीष नोटियाल कांग्रेस के चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हनी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कैसे लगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ये तस्वीरें? देखिए, कांग्रेस से बड़ा बहरूपिया ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, सोने की सैया पर बैठने वाले फर्श पर आज शयन करते हैं। देखकर वाकई में अच्छा लगता है कि सनातन के प्रति एक भावना जगी है और जा रहे हैं दर्शन करने। जिस शंकराचार्य जी की ये बात करते हैं, वहां पर खड़े होके ठिठुरते हुए, पहले तो काबू ही नहीं कर पा रहे, अपनी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे अच्छे से ठंड को। दूसरा, जो ठिठुरते हुए ये बात कर रहे हैं शंकराचार्य जी की, जरा इनसे कोई ये पूछे कि शंकराचार्य जी की वहां पर मूर्ति स्थापित करने वाला कौन था? केदारपुरी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने करी थी स्थापित मूर्ति। जरा ये बता दे, जिस शंकराचार्य जी का ये गुणगान कर रहे हैं, उसके इन्होंने क्या कार्य किया था? केदारनाथ सवाल करते हैं बीजेपी आई, राइट? एकदम नहीं, ये भी नहीं कहा मैंने। केदार नहीं, बाबा आपकी बातों से ऐसा महसूस हुआ बाबा केदार जो है वो तभी। शंकराचार्य जी की बात करी। तिलक जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज। आपके सवाल का मैं जवाब एक एक दूंगी, आप सवाल पूछते नहीं, मैं जवाब देती जा रही हूँ। शंकराचार्य जी की ये बात कर रहे हैं कि अपमान करते हैं, तो मैं उनको ये ज्ञात में डालना चाहती हूँ कि अल्प ज्ञान लेकर चलने निकले हैं, तो थोड़ा सा ज्ञानी पुरुष बन के भी थोड़ा ज्ञानवर्धक चूरन चाट लेते, अपने युवराज से पूछ लेते, थोड़ा ज्ञान ले लेते, तो उनको पता लग जाता। दूसरी बात मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर इतना ही उमड़ रहा था प्रेम, तो जब 2013 के बाद आपदा आई थी 13 में, तो क्यों नहीं केदारपुरी का भव्य स्वरूप स्थापित किया? क्यों नहीं उसमें कुछ पैसा खर्च करने के बारे में सोचा? ये सब चीजें तो सोचते नहीं है। और उपचुनाव के ठीक पहले थोड़ा 2013 आपदा आई, कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में कमान सौंपी गई केदारनाथ के पुनर्निर्माण की। ठीक, पुनर्निर्माण हुआ ना। और अगर ये सियासत कर रहे हैं, हनी जी एक मिनट, अगर ये सियासत कर रहे हैं तो 2013 में आपके माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष जब कंकाल दिखा रहे थे वहां पर, वो क्या था? देखिए, ऐसा और माफ करिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री जब कह रहे थे कि सर पे कफन बांध के आना उत्तराखंड में। मैं जवाब दे रही हूँ। उसके बाद ये देखिए कि आपदा में अवसर किसने तलाशा था? उस समय पार्टी थी कांग्रेस की, और क्यों नहीं इन लोगों ने उसमें काम किया था? जो लालटेन लेकर हरीश रावत जी आज वहां आपदा में घोटाला हुआ था। लेट मी कंप्लीट तिलक जी। नहीं, आपदा में घोटाला हुआ था, मैं पूछना चाह रहा हूँ। घोटाला हुआ था आपदा में? बिल्कुल हुआ था घोटाला। किसने किया था घोटाला? कांग्रेस पार्टी ने किया था घोटाला। मुख्यमंत्री कौन था? कांग्रेस पार्टी ने किया था घोटाला। देखिए, ऐसा है ना, मुख्यमंत्री, और उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जो हरीश रावत, नाम तो लीजिए, मुख्यमंत्री कौन था? लेट मी कंप्लीट तिलक जी। आपदा में घोटाला हुआ, आप कह रहे हैं स्कूटर के नंबर आपने गिनवाए परेड ग्राउंड में, घोटाला हुआ था, किसने किया था ये भी बता दीजिए। जो हरीश रावत लालटेन लेकर, हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं थे हनी जी, हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री नहीं थे, कौन था? मुझे पता है हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं था। कौन था? मुख्यमंत्री नहीं थे वो, मुझे पता है। मैं कह रही हूँ जो हरीश रावत, नाम तो लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम क्यों नहीं ले रहे? तिलक जी, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। पहले नाम तो ले लीजिए एक बार। जो हरीश रावत लालटेन लेकर आज इस समय निकल रहे हैं, वो हरीश रावत लालटेन लेकर नाम नहीं लेंगे आप, निकले। ठीक, जो हरीश रावत आज हनी जी नाम नहीं लेंगे, हनी जी नाम नहीं लेंगी, मौन व्रत क्यों नहीं धारण कर हनी रहे जी थे? नाम नहीं लेंगी। कौन मुख्यमंत्री था, किसने आपदा घोटाले को अंजाम दिया, उनका नाम नहीं देंगे। अगर आपदा घोटाला हुआ तो आप कह रहे, मैं नहीं कह रहा। 5 दिन सदन बंद हुआ था, नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कफन चोर हैं, मैंने नहीं कहा था, ये उन्होंने कहा था। याद है ना? नहीं, किसको कहा था? बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था, मुझे याद है। किसको कहा था? कांग्रेस पार्टी को कहा था। कांग्रेस पार्टी को कहा था, बिल्कुल सही कहा। कफन चोर कांग्रेस पार्टी को कहा था, बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, आप कह रहे हैं कि इनके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ठंड से ठुठर रहे हैं, लेकिन पसीने भाजपाइयों के मुंह में दिखाई दे रहे हैं। खैर कोई बात बिल्कुल नहीं। आशीष नोटियाल,
एक मिनट तिलक जी, कहीं से भी भाजपाइयों के पसीने नहीं छूट रहे हैं। इतना तो इनका आप ये जो इनका ये जो स्वांग है, इनका ये जो स्वांग है, वहां जाते हैं बाबा केदार की नगरी में जनगण मनगढ़ गाते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, उसमें भी हाथ हिलाते हैं जो भारत माँ की मर्यादा का ख्याल नहीं रखता है, और बाबा केदारपुरी में जाकर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आप कह रहे हो हर हर महादेव की बजाय, आप कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप तो बिल्कुल 1 मिनट ब्रेक लगाओ, 1 मिनट हर हर महादेव की बजाय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ओके आशीष जी, वो आपने मंदिर की मर्यादा को तार तार किया। हनी जी कह रहे हैं वहां पे हर हर महादेव बोल देते, क्या दिक्कत थी? वहां कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। क्यों हर हर मोदी हर घर योगी, क्या बोलते हैं आप लोग? वो वाला डायलॉग है ना, आप लोग तो हर हर मोदी बोलते हैं, आप तो भगवान के नाम का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग तो क्या बोले, इनको ये तो बायोलॉजिकली है, इंसान तो बोल ही नहीं सकते, व्यक्ति बोल नहीं सकते, इस तरह बात करते हैं। देखिए, भाजपा जो बोले वो सही है और हम जो बोले वो गलत है। अभी आप तब से पाठक जी से पूछ रहे हैं कि कफन चोर कौन है, वो कह रहे कांग्रेस पार्टी है। मतलब जो कांग्रेस पार्टी में है या एक नाम या शब्द, वो चोर है, पर वो व्यक्ति चोर नहीं है जिसने गलत किया। उसका नाम लेते डर लगता है इनको। आप ले लो कल नाम। तक आरोप लगाया, हम ले रहे हैं विजय बबुला जी, इन्होंने अपनी गोद में झुला रहे हैं, ये अपनी गोद में। आपके मंत्री भी चोर थे क्या? वो इनकी गोद में झूला। आपके मंत्री भी आपदा में चोरी कर रहे थे क्या? देखो, जो चोर होगा वो निश्चित भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगा। अच्छा, नहीं होगा वो हमारे मुद्दे पे आइए ना। यात्रा क्या हासिल होगा? भारतीय जनता पार्टी के अंदर यात्रा से क्या हासिल होगा आशीष जी? बिल्कुल यात्रा से हासिल होगा। यात्रा हमारा अधिकार है, हमारे धर्म है, सनातन धर्म से है, हम यात्रा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट नहीं लेंगे यात्रा करने का। भारतीय जनता पार्टी हमें बताएगी यात्रा कैसे करते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी आरोपों के खिलाफ वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, हम सनातन धर्म के। हनी जी प्लीज 1 सेकंड, हनी जी अपनी बात पूरी करने दीजिए। आशीष जी प्लीज जल्दी से सेठी जी के पास जाओ। हमें भारतीय जनता पार्टी से ना तो यात्रा की परमिशन लेने की जरूरत है, ना ये पूछने की जरूरत है हम यात्रा करें कि ना करें। हमारी भगवान पर सच्ची श्रद्धा है और हम भगवान पर निश्चित अर्जी लगाने गए हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि दे। अरे आपकी श्रद्धा में देखी है जब राम मंदिर के नाम पर आप लोगों ने उद्घाटन करा। एक सेकंड प्लीज। आशीष जी, ये आस्था और सब ठीक है, चुनाव में अच्छी बात है। ठीक पहले हनी जी प्लीज, हनी जी डिबेट को डिरेल मत करिए। मन करे तो एक यात्रा और भी निकालो, अच्छी होगी यात्रा वो भी, और सीधा राजपुर रोड देहरादून से निकालो और अयोध्या तक सरयू में स्नान भी करो, है ना? और राहुल जी से आग्रह करना कि वो भी आए इस यात्रा में, कम से कम प्रभु राम अयोध्या के दर्शन हो जाएंगे इस बहाने। अरे श्री राम तो राजीव गांधी बनाने ही वाले थे। हाँ, नहीं ठीक है, में ना जाता तो ठीक। सेठी जी, कांग्रेस के लोगों के लिए धर्म की छांव न ज्ञान का फल है। ऑडियो नीचे रहेगा। एक सेठी जी का ऑडियो रहेगा। सेठी जी, इस यात्रा के क्या सियासी मायने निकाले जाएं? ये भाजपा कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं इस यात्रा का, और कांग्रेसी कह रहे हैं देखा हमारे प्रदेश अध्यक्ष में कितना दम है, भले ही प्रदेश पर भारी इनके नाम दिए हुए काट दे, बोले साइड करो। देखिए, इस समय जो कांग्रेस की सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसी है, ये 3 सीरीज का मैच था, 2 ये जीत चुके हैं, मंगलोर, बद्रीनाथ। अब सिचुएशन तीसरे मैच की है, मॉरल बहुत हाई है कांग्रेस का। कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है इसके बारे में तो कोई किसी भी बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक आस्था का विषय एक व्यक्तिगत होता है। अब आशीष जी तिलक लगा के बैठे हैं, आस्तिक हैं, हनी जी का तिलक नहीं है, तो हम क्या इसके ऊपर क्या वो करें? तो इसमें ये तो नहीं था कि इन्होंने डिबेट में भाग लेना इसलिए लगाया, ये इनकी अपनी अंतर भावना है आशीष जी की, और दिल को मानते हैं भगवान को। तो इस समय जो सिचुएशन करण महारा एंड टीम की है, जो वहां पहुंचे हैं ये, तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर तो बनाएंगे पूरा का पूरा, लेकिन उसके साथ में आप ये देखिए कि अगर वहां का निर्णय किसी तरीके किसी सिचुएशन में अगर कांग्रेस के पक्ष में चला गया तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा ये, और इस मैसेज की आवाज बहुत दूर तक होगी। हम नहीं जानते कि वहां के मतदाता के मन में क्या है इस समय। मैं तो चर्चा में भाग ले रहा हूं तो उस नाते कह रहा हूं, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का ना कांग्रेस का पक्ष ले रहा हूं। मेरा सीधा सा ये कहना है कि
कांग्रेस अगर जिस तरीके से, जिस पेस पर आज चल रही है, अपने मन मुटाव और अपनी गुटबाजियों को बुलाकर, स्वाभाविक तौर पर भाजपा का उसको लेकर चिंतन करना और उसका चिंतित होना उसके प्रति। लेकिन सेठी जी, ये यात्रा कांग्रेस संगठन की थी या प्रदेश अध्यक्ष की? देखिए, इनमें कांग्रेस में एक्चुअल में क्रैक्स इतने थे, अब इन्होंने इतने रिपेयर करके सिर्फ अगर 4-5 क्रैक दिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की। लेकिन आने वाले समय पर नहीं सेठी जी, थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन करिएगा। मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था। तो जवाब देना एक मिनट हनी जी, आप ही से जवाब लूंगा प्लीज, एक मिनट। आपका फ्रेम भी फ्री था तो अभी थोड़ा सा। सेठी जी, मैं वो तस्वीरें देख रहा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की यात्रा के दौरान की। उसमें एक चेहरा खास तौर पर दिखाई दिया, पहले भी और अब, रणजीत रावत। कुछ और खिचड़ी पक रही है क्या? मैंने कहा आपसे, पहले 10-12 क्रैक थे, वो पैचअप करके कांग्रेस अब केवल 3-4 क्रैक रह गए हैं। और अगर इन्होंने सीख ली तो शायद चुनाव से पहले वो क्रैक्स भी ये लोग दूर करेंगे। और कहते हैं कि किसी के घर का अगर तुम हक ऐसा हो रहा है तो उसको देखकर अगर खुश हो रहे हैं, तो भाजपा को इसकी ओर न देखकर अपने जनाधार की ओर उसको ध्यान देना चाहिए। ठीक, हनी जी, अब सेठी जी जो बात कह रहे हैं, तिलक जी, जो जनाधार तिलक जी इन्होंने मंगलौर में और बद्रीनाथ में खोला है, उस जनाधार को, और एक संदेश दिया है कि अवसरवादियों को या दलबदलुओं को वहां की जनता, देवभूमि की देवदिल्ली जनता क्या उसका संदेश देती है, क्या कहती है, उसको सीखने की जरूरत है। आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हनी जी, आवाज आ रही है मेरी? लग रहा है हनी जी का मामला थोड़ा होल्ड पे चला गया अभी। खैर, आशीष जी, तब तक वो होल्ड से अनहोल्ड हो मामला, तब तक जो बात सेठी जी कह रहे हैं समझ में आ रही है। कह रहे हैं माहौल बनाने से कुछ नहीं होगा, माहौल तभी काम करेगा जब एकजुट हो जाओगे। मैं जवाब दूं तिलक जी? निश्चित तिलक भाई, देखें पार्टी में सब तिलक जी, मैं जवाब दूं? हाँ, आशीष जी, एक मिनट हनी जी आ रहे हैं आपके पास, पहले आशीष जी अपनी बात पूरी करेंगे। अब बोलिए आशीष जी। देखिए तिलक भाई, पार्टी में सब एकजुट हैं और हर पार्टी का नेता आफ्टर ऑल कांग्रेस के लिए काम करता है। वो बीजेपी के लिए नहीं करता, वो कांग्रेस के लिए काम करता है। और जब पार्टी जिसको टिकट देती है तो सब उसके साथ लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है पार्टी के अंदर, ये बात अलग है कि मुझे हो सकता है तिलक जी बहुत अच्छे लगते हो तो किसी को दूसरे एंकर अच्छे लगते हो, ये बात अलग है। लेकिन है तो एंकर ही ना, तो सेम है तो हमारे नेता, और सबके सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सब कोई गुट नहीं, कोई नहीं, ये एक अपनी फ्रेंड फॉलोइंग या एक अपने बात होती है। मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे अगर सेठी जी अच्छे लगते हैं तो आपको भी अच्छे लगे, लेकिन है तो सेठी जी, ये तो हमारे कंधे पे ही बंदूक चला रहे हैं। नहीं आशीष जी, बात नहीं, ये गलत बात है। एंकर कोई भी हो, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, सवाल सीखे होते हैं और कोई कहे तिलक जी अच्छे हैं। एंकर तो एंकर ही है, चाहे किसी चैनल के एंकर हो, एंकर तो एंकर ही होते हैं। उनका तो एक स्वतंत्र पत्रकारिता है और स्वतंत्र काम करते हैं। सेम हमारी पार्टी के अंदर है, नेता बहुत हैं, पर सारे नेता कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम। हाँ, ये तो है आशीष जी की बात से मैं सेठी जी सहमत हूँ। यहाँ कार्यकर्ता कम है, नेता ज्यादा है। हाँ, नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। और वैसे भी प्रदेश प्रभारी आशीष जी बताते हैं कि वो जूम से जुड़ती है मैडम, जूम से एक्सपोर्ट भी करे नेता, भाजपा को भी दिए। नहीं, वो तो आपने नेता भी एक्सपोर्ट नहीं किए, आपने तो नेता भी बनाए हैं। ये भी बोलिए कि ये जो राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, वो हमारी कोख से ही पैदा हुई हैं, यही भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। खैर हनी जी, जो बात सेठी जी कह रहे हैं कि मंगलौर बद्रीनाथ जख्म बहुत गहरा है, कहीं ऐसा ना हो कि केदारनाथ जीत गए तो फिर जैसे पोगड़ा जी ने कहा था कि सब हार गए, केदारनाथ मत हारना, कुछ इस टाइप की बात करें सेठी जी। तिलक से देखिए, ऐसा है, हम हर चुनाव को अपने पुरजोर तरीके से लड़ते हैं और जनता के हर चीज का, जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है तो भी अपनाते हैं, जनता हमें अलग करती है तो भी अपनाते हैं। उसमें देखिए, बुरा मानना अच्छा मानना, ये देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है। देवतुल्य जनता ने हमें 5 यहाँ पर सीटों में कमल खिलाकर दिया है। अब मैं गठबंधन की बात पर आती हूँ। जिस प्रकार से अभी ये बात कर रहे थे कि केदारनाथ चुनाव की बात कर रहे हैं,
अरे सुनिए सुनिए तिलक जी, अभी कई बातें हुई हैं, गुटबाजी की भी बातें हुई हैं कि कम से कम केदारनाथ में इन लोगों में एकता दिखाई दी। मुझे तो कहीं से एकता नहीं दिखाई दी, मुझे कहीं प्रीतम जी नजर नहीं आए, मुझे कहीं हरीश रावत नजर नहीं आए, मुझे कहीं गणेश गोदियाल नहीं नजर आए। इसलिए नजर नहीं आए इस यात्रा के समापन के समय जब बाबा के दरबार पहुंच गए थे, क्योंकि गणेश गोदियाल जी ने उससे ठीक पहले वाली यात्रा के समय गुत्थम गुत्थाई करी थी। मैं इनके लिए बार बार एक चीज कह रही हूँ तिलक जी कि कांग्रेस के लोगों के लिए धर्म की छाव न ज्ञान का फल है, ऐसे वृक्ष तले बैठे हैं। अब दूसरी चीज मैं इनको ये बताना चाहूंगी, सेठी जी जल्दी से फिर आशीष जी के पास। सेठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सेठी जी आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं, सेठी जी बोलिए। अभी सेठी जी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं अभी कहा सेठी जी ने दोनों ने ये बात कही थी। हनी जी आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। सेठी जी एक सेकंड, आप ही के पास आ रहा हूँ, वापिस दोबारा आपके पास आऊंगा। आपने इतने सारे सवाल दागे हैं, दो दो लोगों का सवाल है, जवाब ले लीजिए पूरा तिलक जी। हनी जी बोलिए आप जल्दी से, फिर आ रहा हूं सेठी जी। आपने अयोध्या तक की यात्रा की बात करी, लेकिन इसमें कोई भी बात में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब मैंने पूछा कि अभी आप बाबा की नगरी पर गए हैं और आप ही के युवराज कहते दिखाई देते थे कि मंदिर जाने वाला लड़कियां छेड़ता, तो कितनी लड़कियों को छेड़ते हुए गए हैं करण महाराज जी, ये भी बता दें, राहुल गांधी बता दें, क्योंकि उनका ही कहना यह है। और इसी बहाने राहुल जी किसी और जगह पर जाने, मत्था टेकने के बजाय मंदिर में दर्शन कर लेंगे, उनको भी बुलाना चाहिए। चौथी और आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार से इस समय भारी वर्षा के कारण इतनी आपदा आई है, उसमें भी सियासी रोटी सेकना अगर किसी को आता है तो भरपूर तरीके से वो कांग्रेस पार्टी को आता है, क्योंकि उन्हें पता है निकालनी चाहिए थी, क्योंकि आपदा आ गई थी। ओके हनी जी एक मिनट अब सेठी जी का ऑडियो रहेगा, सेठी जी बोलेंगे, अब सेठी जी बोलिए। तिलक जी, बड़ा अजीब चीज डिबेट होती है, बहुत हेल्दी होती है, लोकतंत्र में बहुत चीजें चलती हैं। कभी कभी आवेश में आकर इंसान इतना कह जाता है। मैं कहता हूं चाहे पुष्कर धामी जी हो या विजय बहुगुणा जी हो या हम किसी का भी नाम लेंगे, तो हम लोग कम से कम मर्यादित उसमें बोलेंगे। अब जैसे हनी जी ने कहा कि क्या वो करण महाराज जी गए तो लड़कियां छेड़ते हुए गए, आप ये देखिए कि क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी के अभी जो पिछले 2 नेता लड़कियां छेड़छाड़ और बलात्कार में निलंबित हुए हैं, उनको तो वो क्या इनका चाल चरित्र टेढ़ा है क्या? केयरफुली नरेंद्र सेठी जी, उनको अंदर किया गया, उनको बचाने का कार्य नहीं किया। राधिका खेड़ा जैसा नहीं हुआ था। नहीं, आप उनके तब क्यों उन पार्टी को बाहर कर दिया गया था? देखिए लड़कियां सब जगह होती है, और ये मेरा बयान नहीं है, ये राहुल गांधी का बयान है कि जो मंदिर जाता है वो लड़कियां चढ़ते हुए जाता है। तो राहुल गांधी आकर बताए ना कि करण महाराज जी क्या क्या करते हुए गए थे। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, और मेरा स्टेटमेंट ये कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि ये इन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, जिसको मैं यहाँ पर प्लीज एक सेकंड हनी जी जवाब दे रही हूँ। हनी जी तो सुनिए, जो बात कह रहे हैं उसको थोड़ा गरिमामय ढंग से करिए। मैं गरिमामय ढंग से कह देता हूँ, एक सवाल कर लूं आपसे, फिर आशीष जी के पास जाओ। एक मिनट उनकी पूरी मुनादी कराई गई है और उनके घर को नोटिस देने की बात करी गई है, कहीं से भी बचाया नहीं गया है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुनादी हो रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ है वो, क्या हुआ, कुछ नहीं। अभी एक मिनट पुलिस पूरा प्रयासरत है, प्रयास करिए, अच्छी बात है, अच्छी बात। ये का टाइम दिया गया कि उनके घर की कुर्की हो जाए। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, होना चाहिए। हनी जी सवाल तो ले लो हनी जी। और बताइए शिवसेना में जो अभी गई इनकी पार्टी की कार्यकर्ती क्या कहकर गई? वो हनी ये कहकर जी गई है कि इनकी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। हनी जी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए, या आप सुनना नहीं चाह रहे, आज सुन तो लीजिए। नहीं, नरेंद्र सेठी जी जो बात कह रहे हैं, नहीं सेठी जी ने बात कही, आप सुन तो लीजिए मैडम सवाल तो ले लीजिए। जिसको सिखाना चाहिए था उस समय क्यों नहीं फेसबुक पे आके जवाब दिए कि इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए? सवाल सुन लीजिए, मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आप जरूर देंगे। मंदिर और गुरुद्वारे शायद इनके भी लोग जाते होंगे। हनी जी सवाल ले लीजिए प्लीज। ये जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी था वो कौन था? देखिए ऐसा है, कहीं भी इस चीज का खुलासा नहीं हुआ है और अभी तक उन लोगों को जमानत नहीं मिली। हम लोगों ने नहीं, कोई हम लोगों से नहीं है, ये कोर्ट की कार्यवाही है। तिलक जी वीआईपी था या नहीं, मैंने आपसे पूछा, महिला अस्मिता की बात कर रहे थे आप, वीआईपी था कि नहीं? से यस और नो? मुझे इस बारे में नहीं पता। आपको मालूम ही नहीं? कहीं कहा बात वीआईपी नहीं था। अभी तो आप सेठी जी को पाठ पढ़ाए थे पत्रकारिता का। कोर्ट में कार्यवाही हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो वीआईपी था कि नहीं बता दीजिए ना। आप तो महिला अस्मिता की बात कर रही थी।
कोर्ट में होगा नहीं ये फैसला, ये कोर्ट में होगा फैसला। महिला अस्मिता की बात कर रहे थे, वीआईपी कौन है? महिला अस्मिता में देखिए, अंकिता किसकी बात कर रही थी? वो वीआईपी कौन है? सुनिए, ऐसा है तिलक जी, ये पूरा सा ये जो मैटर है ये कोर्ट में है, कोर्ट में निकल कर आएगा वीआईपी था कि नहीं था, कौन था कौन नहीं था, लेकिन सरकार किसी को भी बचा नहीं रही है। ओके कहीं से भी अगर सरकार बचा रही है तो बोला जाए कि हाँ सरकार हनी जी कह रही है कि ना तो आपके हरीश रावत जी थे, वो हरिद्वार में अपनी यात्रा निकाल रहे थे, कोई मौन यात्रा, और ना तो प्रीतम सिंह जी थे, प्रीतम सिंह जी शायद दिल्ली में आजकल कसरत कर रहे हैं, और बाकी जो नेता जो थे वो अकेला प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दिया। जैसे प्रभारी ने कहा कि आपकी सारी नियुक्तियां निरस्त, जो आपने किया खत्म, टाटा बाय बाय। तिलक जी सीधी सी बात है, कांग्रेस में कार्यकर्ता है ही नहीं, सिर्फ नेता है, और जो बचे कुछ नेता है। हनी जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, आपको पूरा वक्त दिया। हनी जी कांग्रेस की बहुत चिंता करती हैं, कांग्रेस की हितैषी है, मुझे अच्छा लगता है कि उनको दर्द होता है कि क्यों नहीं थे। तो मैं थोड़ा सा आप लोग बताना चाहूंगा, पूरा कैबिनेट कभी एक साथ नहीं होता, जिस दिन कैबिनेट की बैठक होगी एक साथ भी होंगे। हर पार्टी का नेता अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है। माननीय किरण महाराज जी के साथ लगभग 200 लोग साथ थे। अरे आपको चिंता हो रही है, अच्छी बात है, आप चिंता करती है कांग्रेस की, करना चाहिए आपको पीड़ा हो रही है। अरे आप सुन लीजिए ना, अगर पीड़ा नहीं होती क्यों इतना परेशान है कि सब नीचे सब है, इससे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अगर आपको चिंता है, हमने कहा अच्छी बात है, आपको चिंता है ना हमारी, आपको कांग्रेस की चिंता हो रही है, अब आप सवाल सुन, आप जवाब सुन रहे हैं, आप अपनी बोलती रहेंगी तो सुनेंगी कब? देखिए आधा घंटे डिबेट होती है, पूरा आधा घंटा आपका नहीं है, सबका होता है, इसलिए 4 लोग बैठे हैं। तो जहां तक इन्हें चिंता हुई, आप देखिए करण महाराज जी के साथ लगभग 200 कार्यकर्ता वहां पर थे, अपने और नेता अपने अपनी जगहों पर हैं, और निश्चित करण महाराज जी ने एक आह्वान किया था कि वहां जाना है, और ये भी उन्होंने कहा था जो ऊपर न चढ़ पाए, जिसका जरा भी स्वास्थ्य खराब हो वो न जाए। मैं खुद वहां नहीं गया, क्या मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मैं नहीं चढ़ सकता, मैं नहीं गया। उन्होंने कुछ ऐसे भी हैं नेता थे जो तैयार थे। ऑडियो नीचे रहेगा सिर्फ आशीष जी का। आशीष जी ईमानदारी से देखिए, ये सब बातें ठीक हैं, ये मुद्दे हैं मुद्दे। केदारनाथ उपचुनाव में माहौल बनेगा इस यात्रा से? देखिए माहौल पूरे देश में बनेगा, आप इसकी चिंता मत करें, केदारनाथ में बनेगा, पूरे देश देख रहा है, और निश्चित केदारनाथ जाने का हमारा भी अधिकार है। क्या बीजेपी ने ठेका ले रखा है केदारनाथ जाने का? नहीं, आप जानते हैं ये चुनाव बद्रीनाथ वाला चुनाव नहीं है, जहां पर आप ही के जो तथाकथित दल बदलू वो उन्होंने अपना, हाँ ये केदारनाथ का अलग चुनाव है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर हम सोचते हैं कि पूजा पाठ करने से हम पास हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता, कर्म करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, जनता के बीच छवि बनानी पड़ेगी, भगवान भी उसका साथ देता है जो मेहनत करता है। तो केदारनाथ के भरोसे अगर आप सोचेंगे यात्रा कर दें जीत जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। यात्रा से नहीं जीतेंगे, कामों से जीतेंगे, काम करने पड़ेंगे। यात्रा एक अलग मैटर है, वो हमने हर पार्टी का एक कार्यक्रम होता है, हमारा भी एक कार्यक्रम है, या हमारा एक वहां जाना था हमें, की भी तो अपनी एक शक्ति होती है। नहीं वो ठीक है, भगवान अपना वो करेगा, भगवान अपना काम करेगा, लेकिन हमारा अगर हमें जाना था, हमारी यात्रा थी, हम गए, तो उसमें ये परेशान क्यों हो रहे हैं? इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम ही जा सकते हैं? चलिए अरे बाकी सब तो ठीक था। आशीष जी, चलते चलते एक बात, जो गुरुजी है उनका बर्थडे होगा, आप वहाँ जाके भंडारा खाओ, इधर उधर की बातें ना करो। आशीष जी एक बात बताइए, आशीष जी बाकी सब ठीक था, आपका जो स्वास्थ्य में चलो कोई मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा, लेकिन वो शेरे गढ़वाल को तो ले जाते तथाकथित। शेरे गढ़वाल जी भी जाएंगे, नहीं तो ले जाते, क्या पता हो इस बहाने कुछ माहौल बन जाता। उन्हें ईडी सीबीआई कई चीजें दे रखी है इन लोगों ने, उनके जवाब भी देने हैं, जवाब भी बनाने हैं। ठीक है, आदमी का अपना स्वास्थ्य होता है, इतना खतरनाक। ओके, नहीं उनकी एक तस्वीर ही हरीश रावत जी को जो है हरिद्वार से केदारनाथ तक खींच लाती, एक खाली तस्वीर ही है ना। थैंक यू, वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेठी जी आपका भी, नोटियाल जी आपका भी, और हनी जी आपका भी। तो कांग्रेस का चक्रव्यूह तैयार, यात्रा से होगा क्या बेड़ा पार? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।